गतरोज दरियापुर में कार का पीछा करने के साथ ही चलती कार पर गोली चलाकर एक युवती सहित एक अन्य व्यक्ति को घायल कर देने के मामले में जिला ग्रामीण पुलिस ने तेज गति के साथ जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर गोलीबारी कांड के 3 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। साथ ही उनके पास से वारदात में प्रयुक्त 3 वाहन भी जब्त किए गए। इसके अलावा 3 फरार आरोपियों की पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस संदर्भ में जानकारी देने हेतु ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने आज अपने कक्ष में पत्रवार्ता बुलाई और बताया कि इस मामले में पकड़े गए आरोपियों के नाम मलकापुर निवासी महेश हल्दे, अजय पवार व श्रद्धा हरेल है। 3 आरोपी हमारे ताबे में है। साथ में गुनाह करने के लिए जो यूज किया गया मुद्देमाल है, एक तो BMW का 4 व्हीलर है, साथ ही इनोवा क्रिस्टा की जो है एक गाड़ी है और 2 व्हीलर एक पल्सर जो है उसको रिकवर किया है। बाकी हमारा तपास चालू है। बाकी के जो रिकवरी वगैरह रहेगा उसके लिए भी जो है पुलिस वर्कआउट कर रही है। मीनवाइल जो बाकी के आरोपी हैं जो अभी भी हमारे कस्टडी में नहीं है, तो उनका भी शोध जो है चालू है। इस पत्रवार्ता में जब मीडिया कर्मियों की ओर से यह पूछा गया कि खुद की जान के लिए खतरा महसूस होने पर सुरक्षा मांगने के बावजूद भी दरियापुर पुलिस ने सोलंकी परिवार को समय रहते सुरक्षा क्यों मुहैया नहीं कराई और दरियापुर पुलिस का दल बुराला फाटे पर तय समय के भीतर क्यों नहीं पहुंचा, तो एसपी विशाल आनंद ने कहा कि वे इस मामले की जांच करवाएंगे। साथ ही युवती द्वारा महेश हल्दे से अपनी जान को खतरा रहने के बारे में 30 नवंबर को ही अंजनगांव पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत की ओर ध्यान दिलाए जाने पर एसपी विशाल आनंद ने कहा कि वे इस मामले की ओर भी ध्यान देते हुए पता करवाएंगे कि अंजनगांव पुलिस ने उस शिकायत के बाद कौन से कदम उठाए थे। जब अमरावती से विक्टिम के फैमिली गाड़ी से रवाना हुए थे तो इनको ऐसा संशय था कि इनके पीछे में जो है लोग इनका पीछा वगैरह कर रहे हैं, तो उसको लेके शायद विक्टिम ने डायल 112 पे कॉल किया एंड डायल 112 रिस्पॉन्डेड इन अ गुड दिस थिंग, और उन्होंने नंबर 1 बलगांव पुलिस स्टेशन जो अमरावती सिटी का है उनको इन्फॉर्म किया एंड दे प्रोवाइडेड एस्कॉर्ट टू द विक्टिम्स 4 व्हीलर अंटिल अमरावती सिटी का जो लिमिट है वहाँ तक। उसके बाद में फिर हमारा कोल्हापुर पुलिस स्टेशन की हद्दी शुरू होती है अमरावती रूरल की, तो उन्होंने भी जो है इनको डायल 112 की गाड़ी की जो है सहायता से एस्कॉर्टिंग वगैरह दिया गया था, ऐसा डिस्कस हुआ। बट जब पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्टिंग कर रही थी उस टाइम पे फिर ये घटना कैसे हुई, दिस इज स्टिल डिबेटेड, यानी अभी तक कुछ ऐसा पुरावा नहीं मिला है। उसकी मैं जो है अपने लेवल से चौकसी करने वाला हूँ एंड ऑब्वियसली अगर पुलिस के हाथ से कुछ अगर लैप्सेस है तो ऑब्वियसली टेक नेसेसरी एक्शन। इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में एसपी विशाल आनंद ने यह भी बताया कि बीती रात हुई फायरिंग की घटना में आरोपियों द्वारा चलाई गई गोली युवती के कानों और गर्दन के बीच जाकर फंस गई थी, जिसे डॉक्टरों के दल ने ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल दिया है और अब उक्त घायल युवती की स्थिति खतरे से बाहर है। नहीं, वो विक्टिम के बॉडी में ही इम्बेड हो गया था, यानी जो राउंड है उसको डॉक्टर ने जो है निकाला था अंदर ही, बट थैंकफुली अंदर एज इन वो जो चमड़ी होती है उसी के आसपास में ही रह गया था, यानी बोन को स्कल के बोन को पियर्स करके अंदर नहीं गया था थैंकफुली। अमरावती जिले में बेमौसम बारिश के चलते गीला अकाल घोषित किया जाए, साथ ही किसानों को हुए नुकसान की भरपाई दी जाए, इस आशय की मांग का ज्ञापन बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने गत रोज नागपुर शीत सत्र के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सौंपा। इस समय विधायक राणा ने सीएम शिंदे के सामने अमरावती जिले से संबंधित अन्य भी कई महत्वपूर्ण मांगे रखी। इसके साथ ही आज विधायक रवि राणा ने विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेते हुए अमरावती जिले की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को जमकर घेरा और जिले में 50% रिक्त रहने वाले डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के पदों को भरते हुए जिला सामान्य अस्पताल की बेड क्षमता को 300 से 750 करने तथा जिला स्तरीय अस्पताल की नई इमारत का लोकार्पण करने हेतु तत्काल मंजूरी हासिल करवाई। राष्ट्रीय हरित लवाद द्वारा अमरावती मनपा पर लगाए गए 47 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नीरी द्वारा जायजा लेकर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में प्रतिवादी गणेश अनासाने द्वारा आपत्ति ले जाने से अब इस मामले में आगामी 23 फरवरी को सुनवाई होगी। शहर में अवैध होर्डिंग के संदर्भ में अमरावती महानगर पालिका को आगामी 12 दिसंबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिए हैं, जिसके तहत मनपा द्वारा कितनी कार्रवाई की गई और इस संदर्भ में पुलिस के पास कितनी शिकायतें और मामले दर्ज कराए गए इसकी जानकारी मांगी गई है। विगत 3 माह में महानगर पालिका ने केवल 3 FIR दर्ज किए हैं, इसमें सर्वाधिक होर्डिंग वाले मध्य जोन में ही कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
मनपा क्षेत्र में हुए सर्वेक्षण के बाद संपत्ति कर बेतहाशा बढ़ाने के कारण नागरिकों में तीव्र असंतोष व्याप्त है। सर्वेक्षण के मुताबिक मनपा क्षेत्र में कुल 3,01,142 संपत्ति पाई गई, जिसमें से 2,23,459 संपत्ति पर निर्माण हुआ है। इनमें से केवल 6,328 संपत्ति धारकों को नोटिस देना शेष है। वहीं 2,17,131 संपत्ति धारकों को घर टैक्स बाबत दी गई नोटिस के बाद करीब 25,000 लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। इन सभी की सुनवाई पूरी हो चुकी है और प्रारूप सूची घोषित होने के बाद आगामी एक पखवाड़े के बाद अंतिम सूची घोषित कर सभी को घर टैक्स के लिए नोटिस भेजी जाएगी। हमालपुरा के 4 मंजिला चांडक टावर का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए महानगर पालिका ने अपने पैनल के इंजीनियर रितेश लड्डा व मिलिंद मोहर को जिम्मेदारी दी है। साथ ही दोनों इंजीनियर्स को सप्ताह भर का समय दिया गया है। अधिकृत सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भवन को गिराने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि जिस पिलर पर दरारें आई है उसमें केमिकल डालकर उसे मजबूत कर दिया जाएगा। भाजपा के पूर्व शहराध्यक्ष किरण पातुरकर ने संभागीय मुख्यालय यानी अमरावती में सूचना तकनीक का IT पार्क साकार करने की पहल शुरू की है। गत रोज होटल वंदू में पहली बैठक में शिक्षाविद, विविध प्रोफेशनल व उद्यमी शामिल हुए। पश्चिम विदर्भ के औद्योगिक रूप से पीछे होने का उल्लेख करते हुए बैठक में IT पार्क की नितांत आवश्यकता जताई गई। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना का लाभ लाखों लाभार्थियों तक समय पर पहुंचाने के दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के सहयोग से ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत जिन लाभार्थियों तक पहुंचाना है, उन लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का देशव्यापी अभियान केंद्र सरकार की ओर से 9 से 21 दिसंबर की कालावधि में आयोजित किया गया है। कल शनिवार 9 दिसंबर को नवसारी परिसर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से दोपहर 3 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भवन निर्माताओं के सबसे बड़े संगठन क्रेडाई की अमरावती इकाई द्वारा आयोजित ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो का आज सुबह 10 बजे साइंस कोर मैदान पर शानदार शुभारंभ हुआ। इस समय क्रेडाई अमरावती के अध्यक्ष नीलेश ठाकरे सहित कई भवन निर्माण व्यवसायियों की उपस्थिति रही। पहले ही दिन एक्सपो को शानदार रिस्पांस मिला और सैकड़ों लोग संपत्ति खरीदने में रुचि लेकर वहां पर पहुंचे। 4 दिवसीय एक्सपो में 50 से अधिक स्टॉल के साथ ही बैंकों के भी ऋण योजनाओं संबंधी स्टॉल लगे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार कल शनिवार 9 दिसंबर को अमरावती पधार रहे हैं। वे सुबह 10:30 बजे क्रेडाई के साइंस कोर में शुरू प्रॉपर्टी एक्सपो को भेंट देंगे, जिसके उपरांत भोजन हेतु राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुरेखा ठाकरे के आवास पर जाएंगे और सांस्कृतिक भवन में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस के साथ उनकी उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे शनिवार 9 दिसंबर व रविवार 10 दिसंबर को 2 दिवसीय अमरावती जिले के दौरे पर हैं। वे शनिवार को दोपहर 12:30 बजे नागपुर से रवाना होकर अमरावती पहुंचेंगे और दोपहर 2 बजे राज्यपाल रमेश बैस के साथ संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में राजमाता अहिल्याबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी। पश्चात 4:30 बजे बचत समूह वन स्टॉप सेंटर व महिला वसति गृह को भेंट देते हुए शाम 6:30 बजे अमरावती जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को भेंट देंगी और रात 8 बजे अमरावती विश्राम गृह में आगमन होने के बाद उनका समय आरक्षित रहेगा। इसके उपरांत रविवार 10 दिसंबर को सुबह 10 बजे वे अमरावती से वर्धा जिले के आरवी शहर की ओर रवाना होंगी। इस समय कुछ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तित किया गया है, जिसके तहत बडनेरा से गुजरने वाली ओखापुरी एक्सप्रेस 10 और 17 दिसंबर को अपने नियमित मार्ग की बजाय विजयनगरम, रायगढ़, टिटलागढ़, रायपुर, नागपुर, वर्धा, बडनेरा, अकोला व भुसावल मार्ग से जाएगी। अमरावती साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि एसोसिएशन सहित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन द्वारा आगामी जनवरी माह में पहली बार भव्य विदर्भ स्तरीय साइकिलिंग स्पर्धा का आयोजन विविध गुटों में किया गया है। कर्नाटक के मंत्री व कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे द्वारा एक बार फिर स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिए जाने से गुस्साए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज जिले में जगह जगह प्रदर्शन किया। अमरावती शहर में राजकमल चौक पर प्रदर्शन करने के साथ ही खड़गे का पुतला भी जलाया गया। आणि या ठिकाणी एक प्रतिकात्मक आंदोलन त्यांचा पुतळा जाळून शहर युवा मोर्चाच्या माध्यमातून या ठिकाणी आम्ही करतो आहे। या संदर्भात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाजी पटोले यांनी आपली भूमिका निश्चितपणाने स्पष्ट केली पाहिजे। त्याचप्रमाणे काँग्रेसचे सहकारी असणारे उद्धव साहेब ठाकरे आणि संजयजी राऊत यांनी सुद्धा हे धाडस दाखवण्याची हिम्मत करतील का काँग्रेसचा आणि खडगेंच्या या विधानाचा निषेध करण्याची, हा प्रश्न सुद्धा या ठिकाणी आम्ही विचारतोय। अपनी विभिन्न प्रलंबित मांगों को लेकर विगत 4 दिसंबर से राज्यव्यापी हड़ताल कर रही आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का आंदोलन आज 5वें दिन भी जारी रहा। अपने इस आंदोलन के तहत आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की ओर से जिलाधीश के मार्फत राज्य की महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया।
महाराष्ट्र ज्ञान महामंडल यानी MKCL द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि चौथी औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए MKCL द्वारा MSCIT के कोर्स में नए कौशल्यों का समावेश किया जा रहा है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी समावेश रहेगा। परतवाड़ा के बिलनपुरा स्थित हनुमान व्यायाम मंडल द्वारा विगत 4 से 6 दिसंबर के दौरान राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा का आयोजन विट्ठलवाड़ी के मैदान पर किया गया था, जिसमें राज्य के कई महिला व पुरुष पहलवानों ने हिस्सा लिया, जिसमें से अचलपुर केसरी का खिताब पोपट गोडके व महिला ग्रुप से सोनाली मंडलिक ने हासिल किया। दोनों ही विजेता पहलवानों का पूर्व पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों सत्कार किया गया। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोहित देशमुख मित्र मंडल द्वारा साईनगर के भव्य प्रांगण पर विधायक प्रवीण पोटे पाटिल चषक राष्ट्रीय वॉलीबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित इस स्पर्धा में देश के अलग अलग राज्यों से नामांकित वॉलीबॉल संघों द्वारा हिस्सा लिया जाएगा। तुषार भारती मित्र परिवार द्वारा आगामी 25 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय हाफ मैराथन अटल दौड़ के कार्यालय का उद्घाटन शनिवार 9 दिसंबर को शाम 6:30 बजे राजकमल चौक के देसाई मेंशन पर होने जा रहा है। शनिवार 9 दिसंबर को शाम 6:30 बजे राजकमल चौक स्थित देसाई मेंशन में होने जा रहा है। इस अवसर पर विधायक प्रवीण पोटे, गेल इंडिया के संचालक रविकांत कोल्हे, हनुमान अखाड़े के सचिव रविंद्र खांडेकर व विदर्भ केसरी संजय तीरथकर प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। विधायक श्रीकांत भारती तथा पूर्व पार्षद तुषार भारती के परिवार द्वारा 29 नवंबर से 7 दिसंबर तक अपने पैतृक गांव कुर्हा में अतिरुद्र स्वाहाकार महायज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें कल पूर्णाहुति के पश्चात महायज्ञ का समापन हुआ। पूर्णाहुति पश्चात भाविकों ने महाप्रसाद का लाभ लिया, जिसके बाद कुर्हा के मुख्य चौराहे पर गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसे देखने हेतु हजारों भाविक श्रद्धालु कुर्हा गाँव में उपस्थित थे। 29 नवम्बर से 7 दिसंबर तक चले इस महायज्ञ में अनेकों साधु संतों के साथ मान्यवरों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दरियापुर अकोट मार्ग पर रत्नाबाई राठी हाईस्कूल के सामने आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया चला रहे पिंपलखुटा निवासी शरद धांडे नामक 45 वर्षीय व्यक्ति की ट्रक के अगले पहिए की चपेट में आकर मौके पर मौत हो गई। शरद धांडे अपनी बेटी आदर्श प्राथमिक शाला में हमेशा की तरह छोड़ने आए थे और बेटी को स्कूल में छोड़कर अपने दुपहिया वाहन पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। मनपा के स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित सभी पंजीकृत अस्पतालों व नर्सिंग होम के पंजीयन व नूतनीकरण की कालावधि 3 वर्ष की गई है और इस कालावधि की अंतिम तिथि 31 मार्च तक रहती है। इस बात के मद्देनजर मनपा के वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काड़े ने मनपा क्षेत्र में स्थित सभी अस्पतालों व नर्सिंग होम धारकों से अपनी आस्थापनाओं के नूतनीकरण हेतु जनवरी 2024 तक आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन करने का निवेदन किया है। 16 दिसंबर से अमरावती में शुरू होने जा रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा के निमित्त जिले के दौरे पर निकले भक्ति शक्ति रथ का आज भातकुली शहर में आगमन हुआ, जहां पर भातकुली शहर वासियों ने भक्ति शक्ति रथ का जबरदस्त स्वागत किया। इस अवसर पर सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने इस भक्ति शक्ति रथ के साथ उपस्थित होकर भातकुली शहर की नगर परिक्रमा की। कैंप परिसर में रहने वाली 43 वर्षीय महिला को अज्ञात व्यक्ति ने बैंक अकाउंट की डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट भेजकर उसका डेबिट कार्ड हासिल किया, साथ ही एटीएम विड्रॉल व अन्य अकाउंट में रकम ट्रांसफर करते हुए उस महिला के अकाउंट से 10,37,000 रुपए उड़ा दिए। महिला की शिकायत पर साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपने परिचय में रहने वाली महिला द्वारा अपना नंबर ब्लॉक करने से गुस्साई युवक द्वारा महिला को पकड़कर उससे मारपीट किए जाने की घटना बुधवार की रात राजापेट थाना क्षेत्र में घटित हुई। राजापेट पुलिस ने इस मामले में गोपाल नगर निवासी कुलदीप श्रीवास के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। जिला सामान्य अस्पताल परिसर में उधारी के 4,000 रुपए वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों ने शंतनु ताड़े नामक युवक को चाकू दिखाकर जान से मार देने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरियापुर के गांधी चौक में विगत बुधवार 6 दिसंबर को सारंग पवार नामक 72 वर्षीय बुजुर्ग के ऊपर गंदगी फेंकने के बाद उसे साफ करने हेतु कहते हुए एक अज्ञात व्यक्ति उक्त बुजुर्ग की 40,000 रुपए से भरी थैली लेकर भाग गया। दरियापुर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मेलघाट के आदिवासियों को दुर्गम भागों में रहते हुए कई तरह की समस्याओं का रोजाना सामना करना पड़ता है। आज सुबह राज्य परिवहन निगम की सरकारी बस डिपो से करीब 2 किलोमीटर दूर ही बंद पड़ गई थी, जिसके बाद यात्रियों ने 2 किलोमीटर तक धक्का लगाकर बस को डिपो पहुंचाया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।